अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप और हम सब मिलकर सलमान अज़हरी साहब के एक शानदार बयान को सुनते हैं। सूद का कारोबार, लोगों को सूद देना, लोगों से सूद लेना, ये कारोबार चलता था। मुसलमानों, अगर अपने मुआशरे में सूद की बला है तो फौरन तौबा कर लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिसने सूद का एक लुकमा खाया वो गुनाह इतना बड़ा है कि जैसे कि काबे के सामने उसने अपनी मां से जिना किया। ये बहुत खतरनाक चीज है। लोग इसको आज हल्के में लेते हैं। पैसा डबल करने वाला सिस्टम मुसलमानों को बहुत जल्दी पसंद आता है। कोई भी आ जाए कंपनी, चीट फंड कंपनियां सिर्फ मुसलमानों के मोहल्ले में ही कामयाब होती हैं, बाकी जगह नहीं। लाख रुपए दो और तुम घर में नवाब साहब बैठे रहो, हर महीना 10-10 हजार आता रहे, ये पता ही नहीं कि किस तरह से आता है। तुम्हारे घर में आने वाला एक लुकमा भी तुम्हारी तहकीक के बगैर नहीं आना चाहिए। तुम मुसलमान हो, एक सिक्का भी तुम्हारे घर में बगैर तहकीक का नहीं आना चाहिए। अगर मशकूक, यानी जिसमें शक है, हराम की बात नहीं कर रहा हूं, हराम तो बड़ी बात है, जिस माल में शक है उस मशकूक माल का भी एक लुकमा खा लिया तो औलाद बिगड़ जाती है। बुजुर्गों ने फरमाया, औलाद बदतमीज पैदा होगी, बद अखलाक हो जाएगी, किरदार से आरी हो जाएगी। इसका ख्याल रखो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हबीब आजमी सूद का कारोबार करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि अपनी बीवी से गोश्त ला कर दिया और कहा कि पकाओ। बीवी ने कहा लकड़ियां नहीं है। कहा कि मैं फलां के ऊपर मेरा सूद आता है, सूद में वो लकड़ियां ले आऊंगा। सूद में लकड़ियां भी, घर का आटा भी सूद में ला करके दिए। बीवी नेक थी, समझाती रही। उस दिन दुआ करती है, मौला मेरे शोहर, मेरे सरताज, मेरे रफीक हयात को हिदायत दे दे। जब चूल्हे पर ये हांडी रखी गई, खाना पक गया, यानी सालन पका, तो उसने उतारा। हबीब अजमी दस्तरखान पर थे। हांडी खोली गई तो उसमें पकता हुआ खून था, खून के अलावा कुछ नहीं। हबीब आजमी ने पूछा ये क्या है? बीवी ने कहा, जब लोगों का माल सूद में ला करके दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में ही खून खिला रहा है, आखिरत में क्या अजाब होगा। बात असर कर गई, बात असर कर गई दिल पर, और डर भी गए कि अपनी आंखों से देखा कि पकता हुआ गोश्त खून बन चुका है। फौरन पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई। तौबा किया, खड़े हो गए। घर से बाहर निकले तो रास्ते से जा रहे थे बच्चे जो खेल रहे थे। एक बच्चे ने पुकार कर कहा, ए बच्चे हटो, ये सूदखोर आ रहा है, इसकी छांव कहीं हम पर पड़ गई तो हम बुरे हो जाएंगे। बच्चों में भी ये बात आ गई थी। हबीब अजमी को आज दिल पर बात लगी, मेरा रब किसी के लिए हिदायत देता है तो कुछ जरिए बना देता है। हबीब अजमी अब रोने लग गए कि मैं इस कदर खस्ता हूं, इस कदर बदनाम हूं कि बच्चे मेरी छांव से भाग रहे हैं। अब सोचा कि अब मैं सूद नहीं लूंगा और ना ही इस कारोबार में, सबको छोड़ दिया। लेकिन अब मसला ये था कि बचपन शुरू से कोई काम करने की आदत नहीं थी। पैसा देना है, मार्केट में घुमा करके बड़ा करके लाना है। काम करने की आदत नहीं थी, फन नहीं था, हुनर मालूम नहीं था। अब कमाए तो कैसे कमाए। सोचा कि अब इस चीज को छोड़ दिया हूं, तो बीवी से आकर के कहा, मेरी रफीक हयात, मैंने तौबा कर लिया है, मैंने तौबा कर लिया, आज के बाद से ये सूद की तरफ मैं हाथ भी नहीं बढ़ाऊंगा। बीवी सजदे शुक्र अदा करती है और कहती है, मेरे रफीक, ऐ मेरे जिंदगी के साथी, अब फिक्र मत करना, मैं तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगी। आधी रोटी भी लाओ मैं सब्र करूंगी, आधी रोटी भी आई तो मैं सब्र करूंगी, इसलिए कि आप हलाल रिज़्क़ की तरफ जा रहे हैं। काश हमारी औरतें ऐसी हों जो अपने शोहर को सीधे रास्ते पर लाने का सबब बन सके, वरना बहुत सारी औरतों के मुतालबात की वजह से मर्द हराम कारियों में पड़ गए। तनख्वाह थोड़ी सी है, औरत के मुतालबे ज्यादा हैं, उसके मुतालबे पूरे कर नहीं पा रहा है तो हराम कारियों में मसरूफ। बहुत सारे मर्दों के बिगड़ने की वजह उनकी औरतें बनी हैं, और जब पूरा नहीं कर पाते और पैसा भी नहीं मिल पाता तो फिर नशे की आदत लग जाती है। टेंशन से मुक्ति चाहिए, जो रोज औरत मुझे घर पे जाती परेशान करती है। मेरे अजीजों, वो हबीब अजमी की
خاتون نے ان کو دلاسا دیا کہ جاؤ آپ نوکری کرو. نوکری کہاں کرتے, اب تک کرنے کی عادت نہیں تھی, عمر ہو گئی تھی. سیدھے گئے, ایک دیہات چھوٹا گاؤں تھا, اس گاؤں کی ایک مسجد تھی, مسجد کے اندر جا کر بیٹھ گئے. دن بھر بیٹھے رہے, نمازیں پوری پڑھ لی. عشاء کا وقت ہو گیا, نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے, مولا کام کا آدمی نہیں ہو, اب تک کیا نہیں, اب میں اپنے گھر کیسے چلاؤں, تو میرے لیے کوئی انتظام فرما. رات کے وقت آئے, بیوی نے پوچھا کوئی نوکری ملی؟ کہاں مل گئی ہے, نوکری مل گئی ہے, بہت ہی اچھی جگہ پر ایک بادشاہ ہے, اس کے ہاں خدمت پر میں لگ گیا. کہا بہت اچھی بات ہے. دوسرے دن پھر گئے, اسی مسجد میں بیٹھے رہے. رات کو آئے, بیوی نے پوچھا کچھ اجرت ملی آج؟ جس بادشاہ کے ہاں کام کر رہے ہو تمہاری نوکری پر کچھ تنخواہ ملی؟ کہا نہیں, بادشاہ نے کہا ہے کل دے دوں گا. اپنی بیوی کو ٹال رہے تھے, اپنی بیوی کو ٹالنے کے لیے بول دیا ایسی کہ نوکری کر رہا ہوں. کہا کہ کل دینے کا وعدہ کیا ہے. پھر تیسرا دن آیا, تیسرے دن بھی وہ اسی مسجد میں رات گزار کر آئے. بیوی نے پھر پوچھا کچھ اجرت ملی؟ کہا نہیں آج بھی نہیں دیا, بادشاہ نے کہا کل دے دوں گا. چوتھا دن آیا, چوتھا دن بھی مسجد میں گزار کر آئے. حالانکہ بیوی نے صبر کا دامن ایسا پکڑی رہی اور کہنے لگی مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے, جب آئے گا تب کھائیں گے. 4 دن ہو گئے. آج پھر رات کو بیوی نے پوچھا کچھ تنخواہ ملی, گھر کیسے چلے گا؟ 4 دن سے چولہا نہیں جلا گھر پہ. کہا آج بھی بادشاہ نے نہیں دیا, کہا کل دوں گا, روز کل روز کل. 5 دن گزر گئے. اس کے بعد وہ 5ویں دن ایسی ان کی کیفیت تھی کہ اب رات جب بہت زیادہ ہو گئی تو گھر کی طرف پلٹ رہے تھے, پاؤں بوجھل ہو گئے. پھر بیوی پوچھے گی آج تنخواہ ملی؟ روز جھوٹ بول رہا ہوں, روز جھوٹ بول رہا ہوں, مجھے کون تنخواہ دے گا؟ آج کیا بولوں اپنی بیوی کو, اپنی شریک حیات کو. جب وہ واپس پلٹے تو آج رات کو اپنے گھر کے باہر ہی دیکھتے ہیں گھر میں خوب اجالا ہے, گھر میں روشنی ہے. گھر کی طرف آگے بڑھتے بڑھتے آئے, میری بیوی سوئی نہیں, انتظار میں ہوگی, پوچھے گی کیا اجرت ملی, تنخواہ ملی. لیکن جیسے ہی گھر کے اندر گئے, بڑا سا دسترخوان بچھا ہے, ہر قسم کے کھانے لگے ہوئے, کھانے لگے ہوئے ہیں. حیرت میں آ گئے, 5 دن کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں, میری بیوی کے پاس بھی اتنا مال نہیں, یہ کہاں سے آیا دسترخوان؟ بیوی کو جلال میں پوچھنے لگے یہ دسترخوان کہاں سے آیا, یہ کھانا کیسے آیا؟ بیوی کہتی ہے کیا مذاق کرتے ہیں آپ, کیا مذاق کرتے ہیں آپ؟ آپ جس بادشاہ کے ہاں کام کرتے ہیں وہاں کا ایک سپاہی آیا تھا, وہی دسترخوان لے کر آیا اور سارا کھانا اسی نے دیا ہے, اور یہ مجھے کہہ کر گیا ہے اے خاتون تیرا شوہر رات میں آئے تو اسے کہہ دینا یہ تو 5 دن کی اجرت ہے, اور محنت کرے گا اور اجرت دی جائے گی. حبیب اجمی غش کھا کر گر پڑے. بیوی نے اٹھایا, پوچھا کیا بات ہے, کیوں غش کھا کر گر پڑے؟ ہوش آنے کے بعد کہتے میری رفیق حیات آج سچ بتاتا ہوں, میں نے کوئی نوکری نہیں کی, میں نکما آدمی, کوئی نوکری نہیں کی. مسجد میں جاتا تھا, خالی بیٹھا رہتا تھا. آج ڈر کر کے آ رہا تھا کہ تجھے جواب کیا دوں گا. وہ رحمان اس قدر غیرت مند ہے اپنے بندوں پر, اتنا رحیم ہے کہ تیرے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے وہ جس کو بھیجا مولا وہ کسی بادشاہ کا سپاہی نہیں, وہ اسی رحمان کا کوئی فرشتہ آیا تھا جس نے کھانا دیا ہے. عزیزان گرامی, کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. زندگی گناہوں میں گزری, ایک بار توبہ کر کے حبیب اجمی کے آ گئے اور مولا کریم نے اپنے سارے دسترخوان ان کے لیے کشادہ کر دیے. اس کے بعد جانتے ہیں حبیب اجمی اسی دسترخوان سے اٹھ کر کے جو چلے گئے, ایسی عبادات, ایسے مجاہدات کیے, اللہ اکبر, اس مقام عظما پر فائز ہو گئے تھے کہ جس مقام کی غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی تعظیم کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے عزیز و حبیب اجمی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول تھے کہ حضرت فضیل بن عیاض ایک دن ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے. حضرت حبیب اجمی کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی, تو قرات میں ان کی لکنت سمجھ میں آ رہی تھی, تو فضیل بن عیاض پیچھے سے نماز توڑ کے چلے گئے, اس کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھوں. فضیل بن عیاض بہت پائے کے ولی ہیں, کہتے ہیں میں گیا تو 3 دن تک میری عبادت کا ذوق ختم ہو.
लुत्फ ही खत्म हो गया। मैं बारगाह मौला में रोने लगा कि मौला मुझसे क्या खता हुई। रात के वक्त मुझे गैब से निदाई कि फुज़ैल, तूने मेरे महबूब हबीब की सिर्फ जुबान देखा, उसके दिल की पाकी को नहीं देखा। वो अल्लाह की बारगाह का मकबूल है। जब छोड़ देता है पिछली चीजें, वो रहमान इतना महबूब बनाता है, इतना महबूब। मैंने अभी एक चीज पढ़ी थी, बगदाद में एक शख्स था, बड़े पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला था, और हर गुनाह आदत थी उसकी। पैसे वालों की अक्सर ये चोंचले होते हैं कि वो सोचते हैं कि अय्याशी में कहाँ कहाँ मैं पैसे लगाऊं। शराब पीता था, खूब ऐश, जुए में पैसे लगते थे, रोज नई औरतों के साथ उसकी सोहबतें, ये उसका मिजाज था तो मुसलमान, पैसा ज्यादा होने की वजह से एक गलत संगत में गलत आदतों का मालिक। उस शख्स की आदत ये थी कि रोज एक नया गुनाह करता था और डायरी बनाया हुआ था, उसमें सब लिख भी दिया करता था। आज मैंने इतने पैसे का जुआ खेला, आज मैं ये फलां फलां शराब पी है, आज मैंने इन लड़कियों से जिना किया है, आज मैं फलां जगह ये किया। सब जो जो करतूत होते थे सब डायरी में लिखता था। इतनी बड़ी डायरी भी बन गई। एक दिन ऐसा हुआ कि गुजर रहा था, बाजार से एक खातून को देखा जो हसीन थी और मजबूर नजर आ रही थी। उसके पास गया, कहा क्या चीज है? उसने कहा मुझे माल की जरूरत है। उसने कहा चल मेरे घर, मेरी ख्वाहिश पूरी कर, मैं तुझे जितना चाहिए वो दे देता हूँ। वो औरत चली आई साथ में, वो औरत आ गई। जब ये नौजवान जो बगदाद का बड़ा पैसे वाला मालदार रात के वक्त अपने बिस्तर पर आया और उस खातून को कहा कि आजा हम दोनों तन्हा हैं, वो औरत रात के वक्त सो तो गई लेकिन उसका पूरा जिस्म पीला पड़ गया, उसका चेहरा पीला और हाथ पैर कांपने लग गए। ये नौजवान उठकर खड़ा हुआ, कहा कि डर रही है तू किसी बात से? तेरे जिस्म की ये जर्दी किस बात की? वो खातून कहती है नहीं 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 कोई बात नहीं। फिर उसने कहा डर मत, इस महल में कोई नहीं आएगा मेरी इजाजत के बगैर, ये सब पूरी मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी शहंशाहियत है यहाँ पर। उस खातून ने कहा हाँ ये तो मैं देख रही हूँ, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि वो रहमान मुझे देख रहा है, उसके सामने मैं कैसे नंगी हो जाऊं? मैंने आज तक ये गुनाह नहीं किए, मैं पेशावर औरत नहीं हूं। वो कहती है मैं एक बेवा औरत हूं, मेरे 3 बच्चे हैं, 4 दिन से भूखे हैं। मैं रोज उन्हें तसल्ली देती हूं कि मुझे बाजार में कुछ काम मिल गया तो मैं उजरत ला करके तुम्हें खिला दूंगी। मुझे कोई नौकरी नहीं देता और आज मैं मजबूरन बाजार में खड़ी थी, तू मुझे मिल गया। मैं अपने छोटे बच्चों के, यतीम बच्चों की भूख को खत्म करने के लिए तेरे घर आ गई, लेकिन जब बिस्तर पर सोई तो मुझे खौफ होने लगा कि मेरा रब देख रहा है। मैंने आज तक जिस्म को नंगा नहीं किया। वो डरी हुई औरत थी, पाकीज़ा औरत थी। जब उसकी जुबान से ये जुमले निकले तो ये जो नौजवान था, जो गुनहगार था, वो खड़ा हो गया, कहा ए खातून उठ जा, बिस्तर से उठ जा। और उसके बाद कहता है देख मैं तुझे बताऊं मेरे पास क्या क्या है। उस जमाने की जो सवारियां थी, गाड़ियां थी, सब मेरे पास, बड़ा बंगला, बड़ी जायदादें, हर तरह के खाने, सोने चांदी जेवरात सब मेरे पास। मौला ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन आज तूने मुझे दिल दिया, आज तूने मेरे दिल को झिझोड़ा। मेरे पास इतनी नियामतें होने के बावजूद मैं अब तक डरा नहीं अल्लाह से, और तेरे घर में खाने को एक लुकमा भी नहीं, फिर भी तू अल्लाह से डर रही है। मजबूर होने के बावजूद तू डर रही है अल्लाह से। उस खातून ने कहा कि ए नौजवान, मजबूर हो, अमीर हो या गरीब हो, सबका बादशाह वही है, हिसाब सबसे बराबर लेगा। उस खातून को बहुत सारे पैसे देकर के उस नौजवान ने रुखसत किया और कहा जा तेरे बच्चों को खिला, आज के बाद कभी बाजार में भीख मत मांगना, और मैं समझता हूं मेरे गुनाहों का कफारा है कि मैं तेरी मदद कर दिया, तू बाहर ना आ। और उस खातून को भेज दिया। आज उसको एहसास हुआ अब तक कैसी जिंदगी गुजारता रहा, उस औरत ने मुझे झिंझोड़ दिया है, झिंझोड़ दिया है। रात को मुसल्ला बिछाया और अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहने लगा मौला बहुत गुनाह कर चुका हूं, बहुत गुनाह कर चुका हूं, पूरा जिस्म दागदार है, क्या मुझ जैसा आदमी बख्शे जाने के काबिल है? क्या मुझ जैसा आदमी माफ किए जाने के काबिल है? रोया जा रहा था और उसके बाद वो सर उठाकर कहता है ऐ रब, मैंने इतने गुनाह किए कि लिखते लिखते मेरी डायरी भर गई है, बुक भर गई है,
پھر تیرے پاس جو فرشتے ہیں نامہ اعمال لکھنے والے انہوں نے کتنا. اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے رحمان اب تیرے دربار میں اتنی بات عرض کرتا ہوں, اگر میں بخشے جانے کے قابل ہوں تو مجھے معاف کر, یا تو پھر آسمان سے آگ بھیج کر کے مجھے ہلاک کر دے, مجھے ختم کر دے مولا, میں بہت داغدار ہوں, بہت داغ دھبے لگا دیے. وہ روتے 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 تھک گیا اور اس کے بعد اٹھتا ہے. توجہ, گھر کے اندر جا کر آج سچی توبہ کیا تھا, ڈائری وہ پھاڑنے کے لیے گیا جس میں روز گناہ لکھتا تھا, جو پچھلے سارے تھے ریکارڈ, کہتا ہے پھاڑ کر کے ختم کر دوں گا, آج کے بعد نشان بھی نہیں رکھنا ہے. جب وہ اپنے کمرے میں آیا اس ڈائری کو اٹھایا جو برسوں سے لکھ رہا تھا, وہ حیرت سے ڈوب گیا اس بات پر کہ جب وہ ڈائری اٹھایا تو دیکھتا ہے پورے اوراق سفید ہے, لکھا کچھ نہیں, ایک حرف بھی لکھا ہوا نہیں ہے. ورق پلٹتا گیا پلٹتا گیا پلٹتا گیا, کچھ نہیں ہے. وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا, اس میری ڈائری سے مٹایا کس نے, میرے سارے ریکارڈ کس نے مٹایا. اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی, راشا تاری تھا.